हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं 11वीं क्लास का जो चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 समानता, ठीक है, वो आज मैं आपको उसके अच्छे तरीके से उसके पॉइंट्स को बताऊंगा और जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है समानता। समानता का क्या अर्थ होता है? समानता का अर्थ है सभी मनुष्य सभी पहलुओं में समान है। देखो, समानता का मतलब है कि सभी इंसान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो या धनी हो, मतलब सभी को समान रूप से हमारे देश में दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कोई गरीब है तो उसको सरकार ने उसको जैसे उसको सभी तरह की सुविधाएं दे रखी है ताकि वो वंचित ना हो। ठीक है, तो हर चीज में मतलब उनको ये दर्जा दे रखा है। तो समानता, कानून के समक्ष समानता है, तो वो सब समानता के रूप में आता है। तो एक इंसान के रूप में जन्म से समान है और सभी को समान समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वो समानता का अर्थ बताता है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते। समानता, समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समानता हमारी मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक है, जो फर्स्ट मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार 6 आपको पता ही है, उसमें समानता आता है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान के अधिकारी है। मतलब कि आप किसी दुकान में जाएंगे, दुकान वाले के सामने सभी लोग समान होंगे। भाई उसने 5 रुपए में बिस्किट बेचा तो वो दूसरे को भी यही इसी प्राइस में बेचेगा, ये नहीं कि किसी को मतलब कि अब ये नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अनेक देशों के कानून में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य शक्ति एवं शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार समय, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। मतलब समानता व्यक्ति को प्राप्त अवसर व्यवहार, मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि समानता को व्यक्ति को जन्म से नहीं देकर सभी को समान रूप से लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, मतलब सभी बराबर होने चाहिए। सब मैंने आपको पहले पता है। अब अब ये पॉइंट करते हैं समानता का सकारात्मक पहलू। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, समानता का सकारात्मक पहलू से तात्पर्य क्या होता है? क्षमता क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना और समाज के कुछ वर्गों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार को समाप्त करना है। ये बोलता है कि भाई समाज में या किसी को विशेष अधिकार दिए गए हैं या वो बड़े लेवल वाले, बराबर का दर्जा नहीं होता कि छोटों को लगता कि हम छोटे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। अब होता है समानता के 3 आयाम है, 3 आयाम होते हैं समानता के। पहला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब ये होता है कि राजनीति में सभी लोग भाग ले सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित, सभी को अधिकार है राजनीति में आने का, वो वोट देने का, और वो स्वतंत्र रूप से एक पद के रूप में एक इलेक्शन भी लड़ सकता है। ठीक है, तो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोलिए, मतलब सभी व्यक्ति अपने भाषण दे सकते हैं, 4 लोगों के बीच अपना अपना कुछ मतलब बोलने की स्वतंत्रता भी होती है। ठीक है, वो सब चीज़। अब आगे होता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब ये होता है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ मगर उस गरीबी से आज़ाद हुआ, मगर सभी को पैसे के लायक सभी को बनाना था, मतलब कि उनको थोड़ी आमदनी उनकी पूरी करनी है, उनको थोड़ा बराबर का लेवल लाना है। तो इस तरीके से आर्थिक समानता होती है। सामाजिक समानता का मतलब होता है कि दोस्तों सभी को, सभी समाज को पानी की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, खाने पीने की और रोजगार की सुविधा सभी समाज को मिलनी चाहिए। ये नहीं किसी एक समाज के लिए, तो सभी समाज के लिए यही लक्ष्य होना चाहिए। ये सब है। अब दोस्तों आता है मार्क्सवादी। मार्क्सवाद क्या होता है? देखो, मार्क्सवाद ने ये बोला था कि तुम घर में बैठ के खाली बैठे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या करना, अपनी फैक्ट्रियां खोलो या कुछ सामान कुछ बनाओ। ठीक है, तो जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाएगी, संसाधन विकसित होंगे, कुछ बनाएंगे, संसाधन ज्यादा बनेंगे। तो मार्क्सवादी ने ये बोला। मार्क्सवाद किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने बोला था ये सब चीजें। अगला बोलता है उदारवादी। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उन्होंने बोला समाज में एक अच्छे तरीके से रहे, ठीक है, कोई गलत कार्य ना करे। तो ये उदारवादी का वो है। ठीक है, उद्देश्य है। इस तरीके से हम समाजवाद का क्या है?
समाजवाद का अर्थ है असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना, जो भी संसाधन है या उनको अच्छे तरीके से बांटना है सभी में। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक है राम मनोहर लोहिया, ये बहुत फेमस है राम मनोहर लोहिया। आगे बोलता है समाजवाद और मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है, इसलिए समान अवसर आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इन्होंने ये बोला है कि समाज में जो भी कि विशेषाधिकार ज्यादा नहीं दिए जाने चाहिए, ये सब गलत है विशेषाधिकार किसी समाज को देना, ठीक है, वो सब चीजें बोल रहा है। आगे बोलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। देखो भाई अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में जो असली जो अमेरिका के जो लोग थे वे काले थे, ठीक है, मगर अंग्रेज वहां पर आए, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश वाले आए, तो वे अंग्रेज भारत वो अमेरिका में आए तो वे मिल गए, घुल मिल के वहां पर अंग्रेज की जनसंख्या बढ़ गई, तो इससे कि वहां पे काले और गोरे लोग रहते हैं, मगर वहां पर इतनी लड़ाई बची थी काले और गोरे लोगों की, तो ऐसे ही वहां पे नस्ल के आधार पे तो उन्होंने कानून बनाया 1964 में सिविल राइट एक्ट द्वारा सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंगभेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है, ठीक है। वहां पर क्या अभी जो काले कोने का जो रंगभेद है सब कुछ खत्म कर दिया गया है, ठीक है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा उल्टा सीधा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है विभेदक बर्ताव, इसी चैप्टर के विभेदक बर्ताव है, ये क्या बोलता है, विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव आरक्षण की नीति बनाई गई है, इसको बोलते हैं आरक्षण की नीति, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके। देखो भाई जैसे किसी के पास आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे किसी का पैसा है तो वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएगा, बढ़िया ट्यूशन में पढ़ाएगा, पैसे से पढ़ा सकता है, उसका बच्चा तो जीत गया पैसों के मामले से और उसको नॉलेज मिल गई, मगर जो गरीब का बच्चा उसको कहाँ से नॉलेज मिलेगी, तो उसको आरक्षण की सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से कुछ है कि स्त्रियों को भी विशेष अधिकार दिए, नारीवादी, क्योंकि लड़कियां कि उनको ज्यादातर उनको सपोर्ट नहीं किया जाता कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी, वो सब उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता, मतलब उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई से या उन सब चीज़ों से दूर रखा जाता, तो सरकार ने भी थोड़ा स्त्रियों को भी समानता का अधिकार दिया, थोड़ा उनको विशेष थोड़ा दर्जा दिया गया हल्का सा, तो ये सब चीज़ें बोलता है। हमारे देश में कुछ ना कुछ असमानता है, वो क्या है, आय की असमानता, आज भी हमारे देश में आय की असमानता है, आज के पास किसी कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये कमा रहा है, सबके कोई बराबर नहीं कमा पा रहा, मतलब सबके पास असमानता है, लैगिंग असमानता है समाज में आज भी। क्या है कि आज भी मतलब लड़का लड़कियों के भेद भी समाज में विभेद देखा जाता है, कोई बराबर दर्जा नहीं दिया जा रहा है। बस्ती आज भी बस्तियां नजर आती होगी आपको, झोपड़ी बस्तियां, तो गरीबी आज भी हो रही है, पता नहीं इसका कारण क्या है। सब मेन चीजें शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वो सब चीजें इसमें बोला है जो है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें। ओके।